आते हैं, इसका सवाल है करुणा जी की तरफ से, करुणा प्रमोद का सवाल है। इसके चार्ट को लेकर के आपका नज़रिया क्या है और क्या अभी जो भाव हैं वहाँ पे खरीदना ठीक रहेगा? लगभग 2390 वगैरह के आसपास अगर खरीदें, नहीं मतलब स्टॉप लॉस 2390 वगैरह के आसपास लगाएँ, तो लंबी अवधि के हिसाब से कैसा लग रहा है इस समय? इसके नतीजे भी आ चुके हैं, क्या नतीजे ठीक लगे आपको? नेस्ले एक बारी देख लेते हैं। देखिए मेन चीज़ क्या है कि ये ग्रुप में सॉरी ये सेक्टर में अभी तक तो मैंने यही बोल के रोका हुआ था कि वैल्यूएशन ज़्यादा है और एल नीनो का प्रकोप चलेगा। तो वो चल रहा है, लेकिन अब ये भी है कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में ला नीना भी है, मतलब बारिश भी ज़बरदस्त होने वाली है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपका दिसंबर के आसपास का वाला जो सोइंग सीज़न होगा और जो क्रॉप्स होंगे, उससे रूरल कंजम्पशन इम्प्रूव भी हो सकता है, रूरल डिमांड इम्प्रूव हो सकती है। तो जो चीज़ अभी इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, आने वाले समय में हो सकता है फ़ायदेमंद हो जाए। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स महँगा तो बहुत है। इस महँगाई में ये कितना रिटर्न बना के देगा, पता नहीं। मुझे भी इसी चीज़ का डर है। इस वैल्यूएशन पे रिटर्न बनना बहुत मुश्किल काम है अपने आप में। तो इसको जी। आप इन्वेस्टमेंट की जगह ट्रेड ग्रेड में रखें तो ज़्यादा अच्छा है और ट्रेड ग्रेड यही कहता है कि एज़ लॉन्ग एज़ 2400 इज़ होल्डिंग, थिंग्स आर फाइन और 2600 के ऊपर ब्रेकआउट होगा और ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट होगा। इस हिसाब से ट्रेड करेंगे तो शायद ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा-सा कम्फर्ट नहीं। लेकिन क्या कोई ये मतलब डिज़ाइनर डब्ल्यू बन रहा है क्या इसमें? हाँ, ये ऐसा ही लग रहा है कि कोई नए टाइप का डबल बॉटम है जो आपको डिज़ाइनर डब्ल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो वैसी हालत में तो फिर मतलब 2700 2750 वगैरह की उम्मीदें रखना बहुत गलत नहीं होगा? नहीं, नहीं, आप 2400 जब तक रहेगा, तब तक आप आशा पूरी तरीके से रखें 2800 की ही, 2770, 2800 ये सब वाली रखें। क्योंकि बहुत आप क्लियर कट देख रहे हैं कि 2400 डिस्पाइट ऑल द इश्यूज़ होल्ड तो कर रहा है। तो जब तक वो होल्ड कर रहा है, नेगेटिव होने का कोई रीज़न है ही नहीं इसमें। और देखिए इनका सवाल भी वही है, 2390 पर इनकी नज़र है स्टॉप लॉस लगाने के लिहाज से, तो मतलब सही जगह पे देखना शुरू कर दिया है। थियोरेटिकली परफेक्ट है। जी। तो जो आपने सोचा है करुणा जी वो कोई मतलब बड़ी अच्छी बात है और मुझे यही लगता है कि हम लोग जिस तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो अ, अगर दर्शक उन चीज़ों को खुद फ़ॉलो करने लग जाएँ और उस तरीके से देखना शुरू कर दें तो अ, मतलब उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि सोमेश जी आएँगे और फिर बताएँगे। पहले से वो अपॉर्च्युनिटीज़ पहचान सकते हैं और देखिए क्या होता है कि सोमेश जी खुद तो बताते नहीं है अपॉर्च्युनिटीज़ पहचान करके। तो आप ही लोग इस तरह से खोज-खोज करके लाएँगे बढ़िया अपॉर्च्युनिटीज़ और सोमेश जी उस पे ठप्पा लगा दें, तो बाकी दर्शकों का भी भला होता रहेगा। देखिए, मैं ठप्पा तो नहीं लगा सकता, मैं उसमें अपनी स्टडी को ऐड कर सकता हूँ। ठप्पा लगा के मुझे परेशानी में नहीं जाना है। जी। नहीं मतलब रणनीति सही है या नहीं है, सही दिशा में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, इतना तो आप कन्फर्म अपनी तरफ से कर सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर। एक और वही एजुकेशन मदद स्टैंड करने की ज़रूर। जी, वही मदद करने की कोशिश हम लोग अपनी इस चर्चा में करते हैं। तो नेस्ले इंडिया अब आपने वैल्यूएशन का ज़िक्र किया। मेरे मन में सवाल आया कि इनकी कॉफ़ी ज़्यादा महँगी है या इनका शेयर ज़्यादा महँगा है? या भगवान! मेरे हिसाब से दोनों इक्वली प्राइस्ड हैं, कोई सस्ता नहीं। चलिए, बढ़िया है।